मल्लिकार्जुन खड़गे ने दूसरी बार ली राज्यसभा सदस्यता की शपथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को दूसरी बार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें अपने चैम्बर में हिंदी में शपथ दिलाई। खड़गे हाल ही में कर्नाटक से लगातार दूसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। इस मौके पर सोनिया गांधी, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू और प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहे। शपथ के बाद खड़गे ने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में जनता की आवाज और मुद्दों को पूरी मजबूती से संसद में उठाते रहेंगे। तमिलनाडु में जल्द गिर सकती है विजय सरकार, स्टालिन का बड़ा दावा। एमके स्टालिन ने दावा किया है कि विजय की अगुवाई वाली तमिलगाई वैत्री कजगम सरकार जल्द गिर सकती है। स्टालिन ने कहा कि सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है और अगले 3 से 6 महीनों के भीतर तमिलनाडु में मध्यवर्ती विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने द्रविड़ मुनेत्रा कजगम कार्यकर्ताओं से किसी भी समय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा। बंगाल में यूसीसी लागू करने की तैयारी, धामी ने बताया उत्तराखंड मॉडल की सफलता। पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की गंगोत्री उत्तराखंड से निकली थी और अब पूरे देश को इसका लाभ मिल रहा है। शुभेंदु अधिकारी की ओर से वेस्ट बंगाल विधानसभा में यूसीसी बिल लाने की तैयारी चल रही है। धामी ने कहा कि उत्तराखंड की शुरुआत के बाद दूसरे राज्य भी इस मॉडल को अपना रहे हैं, जिससे देश भर में समान कानून व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। बरेली दौरे पर सीएम योगी, पंडित राधेश्याम की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। योगी आदित्यनाथ का बरेली दौरे का संशोधित कार्यक्रम जारी हो गया है। मुख्यमंत्री जीआईसी ऑडिटोरियम में स्वर्गीय पंडित राधेश्याम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दोपहर 12:20 में बरेली पहुंचने के बाद वे समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा नगर निगम में 51 4 पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना होंगे। राबड़ी देवी ने घर खाली करने के लिए मांगा 5 जुलाई तक समय। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग से 5 जुलाई तक अतिरिक्त समय मांगा है। सोमवार इस आवास को खाली करने की अंतिम तारीख थी, लेकिन उन्होंने विभाग को पत्र लिखकर मोहलत की मांग की है। जानकारी के मुताबिक आवास से जुड़े चार्ज रजिस्टर के उपलब्ध न होने की वजह से यह देरी हो रही है। इस रजिस्टर में बंगले में शिफ्ट होते समय दिए गए सामानों का रिकॉर्ड दर्ज है। बताया जा रहा है कि यह रजिस्टर वर्ष 2006 में दिया गया था। खास बात यह है कि 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस भी है, जिससे इस मांग को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। सैयद सलमान हुसैनी नादवी का निधन, धार्मिक जगत में शोक। प्रख्यात इस्लामी विद्वान और विचारक सैयद सलमान हुसैनी नादवी का सोमवार तड़के निधन हो गया। उनके निधन की खबर से देश विदेश के शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर फैल गई। 1954 में मुजफ्फरनगर के एक प्रतिष्ठित सैयद परिवार में जन्मे मौलाना ने इस्लाम, सुन्नत और उम्मत से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्हें कटौली से सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उनके निधन को इस्लामी जगत के लिए एक बड़ी और अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 30 जून को विशेष सोशल मीडिया अभियान। सरायकेला में मतदाता सूची विशेष स्कैन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत 30 जून को विशेष सोशल मीडिया अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक #झारखंड सर हैशटैग के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर आयोजित होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने सभी अधिकारियों को मतदान केंद्रों से वीडियो और तस्वीरें साझा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नागरिकों से भी इस अभियान में भाग लेकर मतदाता जागरूकता बढ़ाने की अपील की गई है। झारखंड में मौसम का कहर, 16 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट। झारखंड में मौसम ने अचानक करवट ली है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मंगलवार और बुधवार के लिए राज्य के 16 जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जून और 1 जुलाई को झारखंड के अधिकांश जिलों में घने बादल छाए रहेंगे और अच्छी बारिश होने की संभावना है। उद्धव ठाकरे का प्लान 4, बागी सांसदों पर बड़ा एक्शन की तैयारी। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए 6 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। मराठवाड़ा दौरे के दौरान उन्होंने बागी सांसदों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर देश में कानून का राज है तो इन सांसदों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 22 जून को शिवसेना के 9 में से 6 सांसद पाला बदल चुके हैं। इसके बाद ठाकरे गुट अब कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर आक्रामक रणनीति अपनाकर बागियों को घेरने की तैयारी में जुट गया है। नरेंद्र मोदी का सेशल्स द्वारा 1250 करोड़ सहायता और 9 बड़े समझौते। नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय सेशल्स दौरे में भारत ने 1250 करोड़ रुपए की नई क्रेडिट लाइन देने की घोषणा की है। इस सहायता से सेशल्स में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को मजबूती मिलेगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कुल 9 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें यूपीआई विस्तार, विकास सहयोग, समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण और प्रत्यर्पण जैसे अहम विषय शामिल हैं। इस दौरे को भारत की विदेश नीति और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक मजबूती के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।